हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं स्मूथ लाइफ की। तो बहुत बच्चे थे कि तो मैडम हमारी लाइफ स्मूथ क्यों नहीं हो सकती। तो आप कभी शास्त्र उठा के देख लीजिए, हमें नहीं बता सकते कितना है, लेकिन सारे प्लैनेट अपने से सप्तम भाव के पूरक हैं। यानी अगर एक तरफ शिव है तो दूसरी तरफ शक्ति है। मैं एक दिन ऐसे ही जब देख रही थी कोई मूवी, उसमें एक अच्छा डायलॉग था कि शिव को ये पता है कि पार्वती के अंदर क्या है, हट है, और पार्वती को ये पता है कि शिव जी गुस्से वाले हैं, लेकिन आज भी दोनों स्टिल साथ हैं। तो हर किसी को उसका वीक पॉइंट और प्लस पॉइंट दोनों पता है और एडजस्ट करके दोनों ही चलते हैं। अब यहाँ कोई एडजस्ट करना नहीं चाहता, बदलना ही चाहता है। 7th हाउस को ही बदल दे, सूर्य को बदल दे, चंद्रमा को बदल दे, शनि को बदल दे। आप अगर स्मूथ लाइफ चाहते हो, वाइस एंड वर्सा, लड़का अगर लड़कियाँ स्मूथ लाइफ किस में चाहिए, मैरिज में ही चाहिए, और तो किसी बात की टेंशन नहीं होती। अब जो एक पॉइंट स्मूथ लाइफ का निकल गया है वो ये है कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे, तो एक सेकंड क्वेश्चन अब आ रहा है IVF को लेकर। अदरवाइज सिर्फ का 100% जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 आ रहे हैं। एक तो मैरिज कब होगी, दूसरा आ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब। तो हम पहले मैरिज की बात कर लेते हैं। मैरिज क्या है कि कंपैटिबिलिटी है। मंगल के बिना शुक्र नहीं, शुक्र के बिना मंगल नहीं, क्योंकि किसी रिश्ते को निभाने के लिए आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। शुक्र में ये ताकत नहीं, क्योंकि शुक्र लड़ना नहीं जानता। इसीलिए मंगल अगर 7th हाउस में आ जाता है तो कहते हैं मंगल इज ए मारना कार का तत्व। यहाँ पर वो बच्चा तो दे सकता है लेकिन उसकी परवरिश नहीं कर सकता। यहाँ पर शुक्र को ही परवरिश देनी है। तो शिव और शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है। तो जब उनकी लाइफ में स्मूथनेस है, आप किसी भगवान की लाइफ को ले लीजिए, तो हम सोचते हैं हमारी लाइफ स्मूथ हो जाए। तो लाइफ एक टास्क है, सिक्के के 2 पहलू, जिसको आप बोल सकते हैं दुख है तो सुख है। अगर मैरिज है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर हम देखें तो ज़िंदगी 2 पहियों पर चलती है। हम चाहते हैं कि नहीं ये पहिए ऐसे हों कि अपने आप चीज़ें उड़े और हमारे पास पहुंच जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ देखिए आपको एक सांत्वना देने वाली बात हो जाएगी। ये रेमेडी कर लीजिए, आपके घर में सुख शांति है। कईयों को भी देखा है 4th हाउस में शनि बीमारी बहुत रहती है, 4th हाउस में क्लेश बहुत रहता है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। अब ये जनता क्या कहती है कि यहाँ से ही प्लैनेट को हटा दो। इसका लॉजिक समझना है। अगर 4th हाउस में सैटर्न है तो सैटर्न ने आपकी माँ को क्यों चुना है? क्यों चुना है उन्होंने आपकी माँ को? क्योंकि आप मम्मी के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का साहस है, क्योंकि शनि को झेलना अच्छे के बस में बात। राहु अगर 4th हाउस में, तो उसने भी आपकी माँ को चुन, आपके एंसेस्टर आपकी माँ को चुन के बैठे हैं कि ये परंपरा है, ये नहीं चल रही, इसको दोबारा चलाओ। क्यों चुना? क्योंकि आपके अंदर बल है, आपके अंदर ताकत है उस चीज़ के लिए। पहले वो ताकत देता है, उसके बाद दुख देता है। पहले आपके अंदर पेशेंस लगाता है, फिर वो चीज़ आपको देता है। ये कलयुग है। ये वो वाली बात नहीं है कि मंथन होना है और पहले सारी प्लानिंग हो रही है कि चढ़नी कैसे होगी, पर्वत को लिया जाएगा, रस्सी किसको बनाया जाएगा। ये वो वाली बात ही नहीं है यहाँ। यहाँ तो सीधा सबको पेट चाहिए, सब रातों रात क्या बनना है, टाटा अंबानी, इससे नीचे नहीं बनना। ये कहाँ है लाइफ? जो पहले से ही एक स्ट्रैटेजी हमारा सेट है इंडिया का, मिडिल क्लास, हायर क्लास और लोअर क्लास, उसको आपने ही बदलना है। और एक ही चीज़ इस चीज़ को बदल सकती है, वो है क्या कि सबको पढ़ने का हक है, और बच्चे भले 10 ना हो, 1 हो, लेकिन उसको पढ़ाइए आप। कुछ लोगों की लाइफ में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते तो नशे का सहारा लेते हैं, रात को शराब पीनी शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। पत्नियाँ बहुत डिस्टर्ब होती हैं। इतने केस आते हैं कि मैडम उनको छोड़ने के लिए कोई उपाय बता दीजिए कि शराब छोड़ दें, क्योंकि वो अपनी रियलिटी में ही जीना नहीं चाहते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना नहीं चाहते। अब शादी तो सभी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक रिवाज है। अगर नहीं करते तो सब ताने मारते हैं। अगर शादी हो जाती है तो वो बच्चा किसकी सुने, माँ की सुने, पत्नी की सुने। अब प्रेशर क्या होता है कि पैसा तो कमाना है, क्योंकि फैमिली कैसे चलेगी। आप इस सारे कॉन्सेप्ट को समझिए कि लाइफ में स्मूथनेस तब आएगी जब हमारी डिज़ायर्स कम हो जाएंगी। डिज़ायर्स को बनाइए, लेकिन लोन उठाकर उस डिज़ायर को पूरा करना कहाँ की समझदारी है। तो कल मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर का सुन रही थी, तो वो कह रहे थे सपने बड़े देखिए, बड़े सपने देखने से, यहाँ सब बड़े ही देखते हैं इंडिया में, छोटा सपना देखता कौन है? सबको IAS बनना, IPS बनना है। कितने बच्चे बैठते हैं? 10 लाख से ऊपर बच्चे बैठते हैं। सपने किसी के छोटे नहीं हैं, लेकिन क्या सब बन सकते हैं? सीटें कितनी हैं? रिजर्वेशन कितना है?
तो ये स्मूथ लाइफ का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर आपको टास्क दिया जाएगा और जो अपने आप को भूल कर जीना चाहता है तो वो नहीं जी पाएगा। अपने यथार्थ में जीकर ही चीज़ें मिल पाएंगी। और यही यथार्थ है कि लाइफ को एक टास्क दिया गया है, उस टास्क को आपने पूरा करना है और पति पत्नी दोनों ने मिलकर पूरा करना है। और बच्चे के लिए हम एक लाइफ को सेट कर रहे हैं कि बच्चा क्या सीखता है, तो उसका पहला स्कूल घर ही है, घर से ही बहुत कुछ सीख के जाता है। और मैंने इतने ट्रॉमा केसेस देखे हैं कि बच्चा बाद में बहुत डरा रहता है। अब मैं कॉम्बिनेशन में बीमारी की रिकवरी नहीं देखती तो मैं ऐसे लेती नहीं गैस और बोल देती हूँ कि नहीं रिकवर नहीं होगा। सडनली बच्चा अच्छा होता है, सडनली उसके सामने कुछ ऐसा हो जाता है, बच्चे दिल को लगा लेते हैं बात। आप अगर आप पति पत्नी नहीं बन सकते तो मैं एक माँ बाप बनकर जिए, लेकिन उस बच्चे की लाइफ को आप स्पॉइल मत करिए। जो जीव आ चुका है उसको कोर्ट केस कचहरी इन चीज़ों से दूर रखिए, उनको पढ़ने दीजिए। अगर आप अपनी लाइफ को स्मूथ चाहते हैं, लाइफ स्मूथ क्या है कि अपना ही कंफर्ट जोन चाहिए बस। लेकिन शादी के बाद कंफर्टनेस नहीं है, शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको पैसा तो लाना ही पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है तो। बैक बोरो स्टील, तो ये कॉन्सेप्ट है। आप मेरी वीडियो सुनिएगा, मैंने इस पर बनाई थी वीडियो कैसे कर्म फल मिलता है। देखिए, अगर दुख है तो सुख भी है, और अगर आंसू है तो देखिए मुस्कुराहट भी है। सबके दो पहलू हैं, लेकिन जो भी है वो लाइफ में स्मूथनेस नहीं है। मैं डेली सिर्फ इतनी सी डिमांड करती हूँ, एक कप चाय आराम से पी लूँ, इसके लिए कोशिश करती हूँ। 30 साल से ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये पहले शादी से पहले हो सकता है, शादी के बाद नहीं हो सकता। मतलब मैं उठती हूँ कि चलो एक कप चाय बना लूँ, मुझे 1000 काम दिखते ना तो मेरी चाय वहीं रहती है, तो मैं सारे 1000 काम पहले करती हूँ। तो जब पता है, क्योंकि मेरे 6 हाउस में मुझे टास्क सुबह ही मिल जाता है कि ये काम करना है, तो ये छोटे सी कोई इतनी बड़ी फरमाइश नहीं है, लेकिन ठीक है, जो है उसको एक्सेप्ट करना ही इंसान के बस में है। और उसके लिए उसको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक्सपेक्टेशन छोड़नी पड़ेगी। स्मूथनेस को छोड़ के अगर आप ये एक्सेप्ट कर ले कि मेरी लाइफ को बहुत टास्क मिला हुआ है और हार्ड है, मुझे इसको पूरा करना है, आप देख लेना आपको बहुत ईजी लगने लगेगी चीज़ें। जहाँ आपने कंफर्ट जोन ढूंढना शुरू कर दिया वहीं लाइफ खराब हो जाएगी। तो कंफर्टनेस नहीं लेती, ये बिल्कुल बेकार चीज़ है एक मनुष्य के लिए। काम वो करता है जो काम ही नहीं करना चाहता, जो काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, उसके लिए कंफर्ट क्या चीज़ है। और जितना मेहनती इंडिया, आप देखिए इंडिया के लोग हर कंट्री में आपको मिलेंगे, इतने मेहनती हैं, इसलिए हमारा रातों रात दिमाग खरीदा जाता है। आईटी से बच्चे यूँ पिक करते हैं, फॉरन वाले ले जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी हमें इतना नहीं दे पाएगी। और लेकिन सोच एंटरप्रेन्योर की रखिए, आपको अपना ही बिजनेस सेट करना है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से पूछ कर करना है। यानी लोन उठा लिया, बाकी नक्षत्र की सारी ज़िंदगी लोन उठाने में चली जाइए। मैं खुद सपोर्ट करती हूँ बिज़नेस को, लेकिन क्या है कि किसी की आज तक इतनी स्ट्रॉन्ग कुंडली देखी नहीं कि मैं किसी को बोल के आप बिज़नेस कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन लाइफ में स्मूथनेस नहीं, टास्क लेना है, और टास्क इंडिया में सब लेते हैं। तो मैं तो इसी को ही लाइफ मानती हूँ। स्मूथ लाइफ बिल्कुल बेकार है, जहाँ बीमारी घर कर लेती है, अंदर बीमारियाँ लगती रहती हैं। तो आज भी देखिए मैं इतना पढ़ती हूँ, क्यों पढ़ती हूँ, एक तो मेरा पैशन तो है ही है, लेकिन मैंने कभी हार माननी नहीं सीखी कि नहीं, लाइफ एक को अगर 6 हाउस में एक टास्क दिए उसको पूरा करके नेक्स्ट लेवल पर जाना है। तो यही सोच आपकी होनी चाहिए। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं या जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ, कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लीडर नहीं हूँ, आम एस्ट्रोलॉजर हूँ। और लेकिन मैं जो बात बताती हूँ ना, वो क्या है कि मैं पढ़ के उस पर रिसर्च करके बताती हूँ। ऐसे नहीं बताती, जस्ट ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ा और पढ़ के बता दी, पता नहीं वो होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन ये है लाइफ में। इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। बाय।